नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन फार्मिंग में। जैसे हम आपके लिए एक नई वीडियोस लेकर आते रहते हैं खेती से रिलेटेड। इसी क्रम में चलते हुए आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं लौकी की खेती का वीडियो। इसमें आपको हम लौकी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ देंगे। ये किस प्रकार लगाई जाती है, कब लगाई जाती है, किस माह में इसकी नर्सरी लगाई जाती है, या फिर इसे किन तरीक़ों से इसका प्लांटेशन किया जाता है, इनमें होने वाले खर्च क्या हैं, इसे किस प्रकार से हम ज़मीन पर या फिर इसका मचान विधि से इसको उगाते हैं। तो आइए हम आपको मिलाते हैं यहाँ के किसान के जिन्होंने इसकी खेती करी है। आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग में जी, आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए। सोमई निषाद, ग्राम सभा भिखमपुर, थाना नवाबगंज, जनपद गोंडा के मूल निवासी हैं। सर ये आप लौकी की खेती कब से करते आ रहे हैं? सर मैं एक लौकी की खेती सीखने के लिए हमको एक जागरूकता पैदा हुई, इसलिए मैं पहली बार लगाने का लक्ष्य रखा हूँ। आपने ये लौकी कितने एरिया में लगाई हुई है? लौकी लगभग 1 एकड़ में है। अच्छा, इसको आपने लगभग कितने दिन का ये फसल है अभी आपका? ये लौकी का फसल 4 महीने में बराबर फल निकलने लगेगा। नहीं, अभी आपकी कितने दिन की लौकी हो रखी है? अभी 1 महीने का हुई है। अच्छा, इसे आपने मतलब इसको आपने किस तरीके से लगाया था? इसमें 2 विधि होती है। एक तो होती है प्लांटेशन, मतलब कि आप नर्सरी तैयार करके फिर उसे प्लांट करें। एक होता है कि सीधे बीज हम ज़मीन में लगा देते हैं। तो आपने इसे किस तरीके से लगाया हुआ है? नहीं, नर्सरी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसको मैं BNR से बीज ला करके स्वयं मिट्टी के अंदर जमाव किया है, जिसका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा प्रकार से हुआ। जी, इसका जर्मिनेशन काफ़ी सही हो रहा जी है। जी। इसे आपने कितनी दूरी पर लगाया हुआ है? ये 6 गुणे 8, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट और बीच की ये जो नालियाँ हैं ये 8 फीट की चौड़ाई। जी, इसमें अभी आप कैसे 1 महीने का होगा तो इसे अभी फल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? जी जी, इसके जो फल जो छोटे छोटे जी आ रहे हैं वो ये मचान विधि इसलिए लगा रहे हैं कि ये फल जो है लटकाव द्वारा इसका बढ़ेगा। अच्छा, और मचान के ऊपर इसकी पत्तियां रहेंगी ताकि धूप न लगे। इसमें दवा का भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको ऊपर से आसानी से छिड़काव कर सकें। जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इस समय दवा भी आपको काफ़ी ज़्यादा डालनी पड़ रही होगी। जी, दवा तो डालनी। इसमें छिड़काव कितने कितने दिनों पर करते हैं? किन किन दवाओं का से किस मतलब बीमारियों के चलते इसका छिड़काव करना पड़ता है? पहली दवा तो कीट पतंगों का बहुत ज़रूरी होता है। जी, उसके बाद में फूल लगेंगे, इसमें बत्तियाँ भी लगेगी, उसकी दवा भी 15 दिन में एक बार हम वो दवा छिड़काव द्वारा करते हैं। जी। तो ये तो भी इसमें आपने कुछ फसल ली या नहीं ली अभी? अभी तो नहीं लिया, बत्तियाँ इसका लग रहा। अभी जब इसका मचान पूरा दुरुस्तीकरण हो जाएगा जी फिर इसका सीधा जो लौकी का फल रहेगा वो सीधा नाली के अंदर दिखाई देगा आपको। जी जी, हम देख पा रहे हैं जैसे कि आप सबको भी दिख रहा होगा ये पूरे मचान की तैयारी हो रही है अभी। तो ये लगभग आपको अभी कितने दिनों में ये फसल जो है आपकी मचान के ऊपर आ जाएगी? 15 दिन लगेगा अभी 15 दिन और लगेगा। जी जी। और इसमें फल आने में कितना समय कि आप तो इसका फल की तोड़ाई करने लगेंगे? 20 दिन पकड़ लीजिए। अच्छा, मतलब 15 से 20 दिन में आपका ये फसल तैयार होने लगेगी। हाँ। इसमें मतलब क्या उम्मीद है आपकी, मतलब एकड़ के पीछे या पर पौधे के पीछे क्या फसल निकलेगी या क्या फसल होती रही है? अब ये तो पहली बार लगा रखा हूँ, लेकिन अनुमान है कि फसल हमको अच्छी मुनाफे के साथ मिल सकती है। ये बिगड़ते मानसून की तरह से घट भी सकता है भाई। जी, अभी तो मानसून आया ही नहीं है। मानसून आया नहीं है, तापमान बहुत ज़्यादा ही गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इसमें लू लगने का डर लगता है और कीड़े पतंगे खा रहे हैं। तो लू से बचाव के लिए आप क्या करते हैं? हम लू से बचाव के लिए इस पर जब पौधे चढ़ाएंगे वो पत्तियाँ से ढकेंगे, कुछ तो थोड़ा राहत मिलेगा। जैसे इस पर आप ऊपर पत्तियाँ चढ़ाएंगे तो पत्तियों को भी तो लू से नुकसान होता है, वैसे पूरे पौधे उससे इफेक्टिव होते हैं। फल फूल जो है वो सीधा इसके नीचे आ जाएगा मचान के। जी जी, लोड बढ़ता रहेगा, जैसे लौकी की भार जो है वजन बढ़ेगा जी जी। तो वो मचान के नीचे सीधा लटकेगा, तो फूल उसका जो भी नीचे को मुँह करेगा, ऊपर पत्ते पत्ते दिखाई देंगे। तो इसमें से गर्मी की चल रही है अभी काफ़ी ज़्यादा, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा रहा है। तो इसमें कितने दिनों पर आपको पानी चलाना होता है? पानी तो तीसरे दिन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आप किस विधि से पानी देते हैं? मुझे लग रहा है कि इसमें आप फ्लोट मेथड से पानी देते हैं, डायरेक्ट नाली में पानी डालते हैं। हाँ, नाली बिल्कुल। ये रात में इसमें 1 एकड़ ज़मीन में लगभग 8 घंटे सिंचाई हम करते हैं। 8 घंटे से तभी जैसा हम देख पा रहे हैं इसमें आपके कुछ फसल सूखी हुई लग रही है हमें। तो ये क्यों ऐसा सूखा हुआ है? ये इसमें हम दोहरी फसल लेने का प्रयास करते हैं। तो ये खीरे का पौधे जो है अब तक ये फल दे चुका है। अच्छा, इसमें आपने पहले खीरा लगाया हुआ पहले खीरा लगाया था। खीरे का जो पूरा तो समय काल होता है कितने दिन का होता है? मतलब 3 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने लाइफ टाइम है इसका और 1.5 महीने तक इसको रखते हैं। जी, तो ये मतलब खत्म हो चुका है, इसमें हाँ, फसल नहीं आ रही है? इसमें लास्ट डेट है। तो ये खीरा आपने कब लगाया हुआ था? खीरा 1 महीने 1.5 महीने के पहले लगाया और उसी के 15 दिन बाद में लौकी का पौधे लगाया।
जैसे कि खीरा और लौकी दोनों बेल वर्गीय फसल हैं। हाँ बिल्कुल। दोनों में मचान की आवश्यकता होती है। आपने नहीं। खीरे के समय में ऐसा है कि लौकी का पौधा लंबा होता है, इसलिए उसको मचान की ज़रूरत पड़ती है, और खीरे का होता है छोटा, वो ज़मीन में हम उसको फल निकाल लेते हैं। जी, तो ये आपने खीरा कितने एकड़ में लगाया हुआ था? इतने बराबर भी हैं खीरा। एक ही एकड़ में खीरा लगा हाँ हुआ था, उसी हाँ, में ये पूरे में? बराबर है, बल्कि लौकी जो है कम है और खीरे ज़्यादा है। अच्छा, सर खीरे से आपने तो कितनी लागत लगाई हुई थी खीरे में? अब खीरे और लौकी दोनों मिला करके 6700 का बीज लाया था, जी, और लमसम ये पड़ गया 40 20 60 65 हज़ार की लागत लग चुकी है अभी तक, खीरे और लौकी दोनों मिला के। तो खीरे से आपने कुछ प्रॉफिट कमाई या नहीं? हाँ, कमाई क्यों नहीं कमाई, इसी में लग रहा है। कभी 1000 2000 डेली का सर्विस है ये। अच्छा, डेली आप इसे मंडी ले जाते हैं? ले हाँ, आप इसे किस मंडी में ले जाते हैं? नवाबगंज हमारा नज़दीकी मंडी है, जी। वहीं पहुंचाते हैं। तो इसमें ऐसे लौकी में होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं जिन्हें? रोग इसमें मुख्य रोग तो छेदा का है। जी, इसमें आपके मतलब फसल में ऐसे कुछ दिख रहा है हमें, जैसे उधर लग रहा है, हाँ, तो क्या ये छेदा ही है कुछ और है? नहीं ये छेदा ही है, इस पर दवा मतलब डालेंगे कल परसों में, जी। दवा की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही आपने पहली बार किया, जी, तो आप कहाँ से इंस्पायर हुए लौकी खेती करने के लिए, सब्जी की खेती करने के लिए? हम लोग जैसे घर में हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, ये लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, इसको देखते रहते हैं, इसी में इच्छुक हुए हम देख करके कि हम भी करेंगे, क्योंकि ज़मीन हमारे पास थी, जी, तो इसलिए सोचे कि अब हम लौकी की खेती करें, और खीरे की भी, मिर्चा भी थोड़ा लगा रखा है बगल में। जी, मिर्चा, अच्छा ये भी आप ही का है? हाँ, मिर्चा भी है। चलिए, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि मिर्ची की खेती इन्होंने किस प्रकार करी हुई है और कितना जगह में करी हुई है। अभी वैसे आ जाते हैं इस पर, तो आपने से पहली बार किया, तो आपको मतलब खेत का चुनाव कैसे किया, खेत की तैयारी कैसे करी आपने? तो खेत की तैयारी, जब ये तंबाकू की फसल इसमें लगाया था हमने, जी, अब उसको होली के आगे पीछे 10 दिन की कटाई किया, उसके बाद में 1 महीने 15 दिन के बाद इसकी जुताई किए। जी, जुताई इसमें जो है कल्टीवेटर से किए और हैरो से किए, अंत में इसको रोटावेटर किए, फिर इसको घेराबंदी किए, पानी की सिंचाई किए, नाली बना करके जब इसमें नमी भरपूर आ गई तब हम बीज की बुआई किए। तो इसमें आपने देसी खाद भी डाली हुई है? और देसी खाद, देसी खाद की कितनी आवश्यकता होती है? देसी खाद तो इसमें 10 बिस्सा में 1 ट्राली चाहिए। 10 बिस्सा में 1 ट्रॉली? 1 ट्राली चाहिए। जी, अगर नहीं है 1 ट्राली, जी, जी, 1 बीघा में तो भी तो चल जाएगा। 1 बीघा ज़मीन में 5 बीघा एक खेत है, 5 ट्राली तो अनिवार्य है। तो आपने इसमें कितना डाला हुआ है? इसमें बस 2-3 ट्राली ये घर का खाद था, वही हमने डाल दिया है, बाहर से ला नहीं पाई। डाई और यूरिया जी, इसको मिक्स करके हम बराबर डालते रहते हैं। जी। तो इसमें जैसे कि आप लौकी की खेती कर रहे हैं, तो आपको इसमें से एक अमूमन से अंदाज़ा जाता है कि मुझे इतने का इसमें फ़ायदा लेना है, या मेरी आंकी हुई रकम, जैसे मैंने इसमें 60,000 रुपये खर्च किए हैं, मुझे इससे दोगुनी प्रॉफिट में चाहिए, तो ऐसा कुछ आपने उम्मीद करा हुआ है? या उम्मीद तो इसमें 3 गुना ज़्यादा किया हूँ। जी। जैसे 64 का हमने भर्ती लगाया, जी, जी, तो 1 लाख के ऊपर में हमको उम्मीद है, जी, क्योंकि थोड़ा बहुत खीरा दे चुका है। जी, जी। तो आपने ऐसा अब तक खीरे से कितना मुनाफा लिया होगा? खीरे का मुनाफा 1 सप्ताह के अंदर 25 से 30 हज़ार का बिक्री कर चुका हूँ। तो अच्छा, आपने अब कितने दिन से खीरा तोड़ रहे हैं? 1 सप्ताह पकड़ लीजिए। 1 सप्ताह से ही तोड़ रहे हैं, और भी कितने दिन तोड़ेंगे आप? अभी 1 सप्ताह और तोड़ेंगे, क्योंकि मतलब हाँ, लौकी का हमें भी तो ध्यान देना है, क्योंकि लौकी उससे ज़्यादा रकम की है। अच्छा, तो आप उसके लिए खीरा पहले ख़त्म कर देंगे हाँ, खेत से? बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे किसान भाई हैं, ये एक साथ 2 फसलों को करते आ रहे हैं, और इससे इनको दोहरा फ़ायदा हो रहा है। दूसरा फ़ायदा इसमें एक और भी होता है कि ये इनको इसमें जो लगे हुए खरपतवार हैं उसे निकालने में काफ़ी सहूलियत प्राप्त होगी। जैसे अभी ये इनका जो पुरानी फसल है उसको ये एक साथ में निकाल देंगे, जिसके साथ में इनके जितने भी इसमें खरपतवार लगे हैं वो भी उसी के साथ बाहर आ जाएंगे। इसमें इनका थोड़ी बचत हो जाएगी, जैसे इनको गुड़ाई या इसमें और जो भी खरपतवार नाशक हैं उसे कम डालना पड़ेगा। इससे इनकी लौकी थोड़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी औरों के मुकाबले। अब आते हैं इसका जो मचान आपने लगाया हुआ है, इस मचान को आपने कितनी दूरी पर लगाया है, इसमें कितनी लागत आती है? क्योंकि हमने बहुत जगह देखा है लोग मचान में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, आपने काफ़ी सस्ता भी तैयार किया हुआ है लग रहा है ऐसा, तो इसमें लगभग आपने कितनी लागत लगाई होगी? मचान की लागत? जी, मचान में मचान की लागत 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से है? प्रति एकड़ के हिसाब से जी, इसमें। जबकि ये मचान आप दिख रहे हैं जी, ये जो इसका ये मचान लगा, ये बराबर लकड़ चाहिए, जो लकड़ लगा हुआ है ये बराबर 7 फीट का चाहिए। जी, लेकिन अब वो हमारी कमजोरी थी कि हम बराबर नहीं कर सके, जो कि अपने पास मौजूद लकड़ी थी उसी को लगाए। जी,
अब की बार हम इसको रिसर्च करके अब देखेंगे कि जो कुछ भूला भटका होगा उसको सुधार करेंगे। जी। वैसे आप देख पाए इससे कोई जब से आपका बराबर नहीं है मचान तो इससे कोई नुकसान भी होता नहीं, है या? नुकसान कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं, क्योंकि लौकी की जब लटकाव होती है जी वो नीचे काफ़ी चली जाती है। अगर बराबर ऊंचाई उसको मिलता है तो 3 फीट 4 फीट पे हमको मिल जाता, तोड़ने में आराम मिल जाता। अब हमको झुकना पड़ेगा, बस इतना ही। जी। हाँ जैसे आपने उधर कुछ पौधे ऊपर भी चढ़ा रखे हैं। हाँ, ये चढ़ा रखे हैं। अब ये जो है छोटी छोटी डंडियों के सहारे चढ़ाएंगे। जी ये ऐसे पौधे चढ़ाने में खतरा है, क्योंकि ये हवा में गिर सकती हैं। जी। आप इसको ऊपर से बंधन देंगे या सीधा लकड़ी नहीं, पर फंसा कर? वो चंगुल होता है, वो पकड़ता रहता है। जी लेकिन चढ़ाने के लिए हमको एक छोटी छोटी टहनियों के सहारे से चढ़ाएंगे इसके ऊपर। टहनियों वहाँ लगी रहेंगी वो। तो सर जैसा कि आपने हमें अपने खेत में आकर वीडियो बनाने की इजाज़त दी और साथ ही एक अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे आप सामने देख रहे किसान भाइयों के आप कुछ सीख देना चाहेंगे? सीख बिल्कुल देना चाहेंगे, जो करने का इच्छुक है वो भी करे, हमसे आके मिले, हम उसको बताएंगे, सहयोग देंगे। तुम भी करो, आगे बढ़ो, जागरूक पैदा करो। हमको भी नहीं मालूम था, लेकिन हम भी ऐसी किसी से सहारे, मोबाइल के सहारे से हम देखने पर एक उत्साह पैदा हुआ, जिसको हम इच्छुक हैं। अपनी खेती है तो हम यही करेंगे, तो हमको ज़्यादा सही रहेगा। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा।